बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम सफदर फारिया। आज का जो नुस्खा है वो है तक़वीत असाब, मुकव्वी बाह और फालज और लकवा के लिए भी इंतहाई मुफीद हैं। ये सारे फ़वाइद और ख़ुसूसियात इसमें शामिल हैं और सिर्फ़ चंद यौम के इस्तेमाल से ही आप इंशाअल्लाह इन सारे अमराज से निजात पा जाएंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। शेयर करने से क्या होगा कि वीडियो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कोई ज़रूरतमंद है, जिसको इस नुस्खा की ज़रूरत है, उस तक ये नुस्खा पहुँचेगा और वो इससे फ़ायदा उठा सकेगा, जिससे मेरे लिए और आपके लिए सदका जारिया हो जाएगा। हम सारे काम इस दुनिया के लिए करते हैं, कुछ आखिरत के लिए भी करना चाहिए। अगर मैं आपसे अपने ख़ानदानी नुस्खा जात शेयर करता हूँ तो आपका भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि इसमें अपना हिस्सा डालें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। तो आते हैं मौजू की तरफ। फालज और लकवा। फालज एक इंतहाई तकलीफ़ दह मर्ज़ है। ये दाईं तरफ भी हो सकता है और बाईं तरफ भी। बाईं तरफ का फालज जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक गिना जाता है। ये ऊपर वाले दर का भी होता है और नीचे वाले दर का भी होता है। 4 किस्म का फालज होता है। तो अल्लाह ताला इस खौफनाक मर्ज़ से महफूज रखे, आमीन। बंदा सारी उम्र के लिए माजूर हो जाता है और औलाद की तरफ देखता रहता है कि वो मुझे पेशाब कराएं, वो मुझे खाना खिलाएं, वो मुझे पानी पिलाएं। तो ज़िंदगी बड़ी ही तकलीफ़ दह हो जाती है। और लकवा जो है, ये लकवा निकला है लफ्ज़। लकवा का तर्जमा ये है कि जो बाज होता है शाहीन, उसका चेहरा हमेशा टेढ़ा रहता है, तो उससे ये लफ्ज़ निकला है कि लकवा में भी मरीज़ का मुंह जो है वो टेढ़ा हो जाता है। इससे चेहरा इंतहाई बदनुमा हो जाता है और बंदा महफिल में बैठने के काबिल नहीं रहता। तो लिहाजा, और दूसरी इसकी ख़ुसूसियात ये हैं कि ये नुस्खा इंतहाई मुकव्वी बाह भी है। एक गोली खाते ही आपके जिस्म में इंशाअल्लाह करंट दौड़ जाएगा। तो मौजू की तरफ आने से पहले मैं आपके से गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई अपने आप को 5 वक़्त नमाज का आदी बनाएं, मस्जिद से अपना तल्लुक़ बनाएं और अल्लाह के रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर पूरी तरह अमल पैरा हों। इसी में हमारी दुनियावी निजात भी है और उखरवी निजात भी, इंशाअल्लाह। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन होने में इससे ज़्यादा और क्या होगा कि सब कुछ अपने इख्तियार में होते हुए भी कुफ़ार के जुल्म और सितम सहे इस दीन के लिए। ये कितनी बड़ी रहमत है कि अगर एक इशारा करते तो वो कुफ़ार जो हैं वो अज़ाब में गर्क हो जाते हैं, लेकिन नहीं, बर्दाश्त की हद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल मौजू की तरफ आते हैं। आप नुस्खा समात को फरमा लें। आपने लेनी है सिर्फ 4 चीज़ें। अजराकी मुदब्बर यानी कुचला मुदब्बर आपने लेना है 10 ग्राम। फिलफिल स्याह यानी काली मिर्च वो भी 10 ग्राम। फिलफिल दराज 10 ग्राम और अजवाइन देसी 10 ग्राम। ये सिर्फ 4 चीज़ें हैं। आपने इनको बारीक करके चाहे तो सूफ की शक्ल में इस्तेमाल कर लें, लेकिन बेहतर है कि इसकी गोलियां बना लें
تاکہ گولی میں ایک مقدار خوراک طے ہو جاتی ہے، اور سفوف کی شکل میں یہ کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی گولیاں بنا لیں، نخودی گولیاں یعنی چنے کے برابر، 1 یا 2 گولی صبح، دوپہر، شام ہمراہ نیم گرم دودھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ سارے عوارضات دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔